2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एनडीए के गणित को ढाल बनाकर पीएम मोदी इसे महान विजय बताते हैं। पीएम मोदी ये मानने को तैयार नहीं है कि साल 2024 लोकसभा चुनाव का जनादेश उनकी अपनी हार है। मोदी मैजिक के अंत की शुरुआत है। बीजेपी का आंकड़ा छुपाकर जिस तरह पीएम मोदी अब एनडीए जिंदाबाद कर रहे हैं, वो दिखाता है कि पीएम मोदी हार चुके हैं। क्या चुनाव में पीएम मोदी ने एनडीए के नाम पर वोट मांगे थे? बीजेपी के नाम पर भी वोट नहीं मांगे, मोदी के नाम पर वोट मांगे थे। कहा था कि मोदी को 400 सीट इसलिए चाहिए, मोदी ये करने वाला है, मोदी वो करने वाला है, मोदी ने ही गरीबों को राशन दिया, मोदी ने ही ये काम किया, मोदी ने ही वो काम किया। अब एनडीए जिंदा हो गया है। पीएम मोदी का मोदी की बजाय एनडीए शब्द का इस्तेमाल करना ही पीएम मोदी की हार है। ये एनडीए का महाविजय है। लेकिन छवि को बचाना है, डैमेज कंट्रोल करना है, तो अब भी मानने को तैयार नहीं है कि बीजेपी का जो आंकड़ा है, बीजेपी का बहुमत ना लाना मोदी की हार है, ब्रांड मोदी की हार है। न हम हारे थे न हम हारे हैं। क्या कुछ नहीं किया मीडिया ने, क्या कुछ नहीं किया देश के विपक्ष को कुचलने के लिए। बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए, बड़े बड़े नेता जेल चले गए। किन हालात में ये चुनाव लड़ा गया। तमाम टीवी एंकर पीएम मोदी के सामने इंटरव्यू करते हुए बोलते रहे कि मोदी जी आप तो पहले ही जीत गए हैं, आप तो इतनी सीटें हार चुके हैं। लेकिन उन मीडिया को आईना दिखाते हुए एक सर्वे सामने आया है। CSDS लोक नीति का एक ऐसा सर्वे सामने आया है जो इस बात का ऐलान करता है कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है और मोदी फैक्टर के खत्म होने की शुरुआत है। मैं ये नहीं कहता कि मोदी फैक्टर खत्म हो चुका, क्योंकि बीजेपी के जितने सांसद जीत कर आए हैं उसमें पीएम मोदी का ही सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन बहुमत नहीं मिलता है तमाम अनुकूल हालात में, तो ये मोदी की हार है। बीजेपी की हार मैं नहीं कहूंगा। जितने सांसद आए हैं वो भी मोदी की वजह से आए हैं। अगर बहुमत छू नहीं पाई बीजेपी तो ये मोदी की हार है। और यूपी से क्या सर्वे आया है जो प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, जो प्रधानमंत्री एनडीए के आंकड़ों को ढाल बनाकर अब भी विपक्ष को नीचा दिखाने में लगे हैं। इस तरह की बातें करते हैं कि देखिए बीजेपी की जितनी सीटें आई हैं कांग्रेस की पिछले 3 चुनाव में मिलाकर नहीं आई। 14, 19 और 24 कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, इन 3 चुनाव में जितनी सीटें हमें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली। अगर इस आधार पर कांग्रेस कई दशक का आंकड़ा पेश करने लगी कि राजीव गांधी की जब 400 के पार सीट आई थी तो उतनी सीटें बीजेपी की पूरे इतिहास में नहीं आई तब तक। अगर यह आंकड़ा कांग्रेस दिखाने लगे तो क्या होगा। चुनाव का आकलन किया जाता है परिस्थिति के हिसाब से कि किन परिस्थिति में चुनाव लड़ा गया, और जिन परिस्थिति में चुनाव लड़ा गया वो निश्चित तौर पर पीएम मोदी की हार है। अगर पीएम मोदी में नैतिकता होती तो बीजेपी का कोई और चेहरा आज प्रधानमंत्री बनता। लेकिन अब भी मीडिया और पीएम मोदी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये मोदी की जीत है। हालांकि अब पीएम मोदी ये नहीं कहते कि मोदी की जीत है, वो एनडीए का नाम लेते हैं क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी खुश रखना है। पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। लेकिन हकीकत यह है कि दोस्तों ये मोदी मैजिक के अंत होने का ऐलान है। अब आपको दिखाते हैं कि क्या सर्वे सामने आया है। क्योंकि यूपी में बीजेपी का बुरा हाल हुआ, जहां से पीएम मोदी सांसद हैं, जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जिस मुद्दे को पीएम मोदी ने चुनाव में सबसे ज्यादा उठाया, खुल्लम खुल्ला राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे, लोगों को डराया भी गया कि अगर फला की सरकार आई, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई, हालांकि पीएम मोदी इंडी गठबंधन बोलते थे, तो राम मंदिर पर ताला जड़ देंगे, बाबरी ताला जड़ देंगे। स्मृति ईरानी जैसे नेताओं ने भी प्रचार किया कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। मंदिर के नाम पर तमाम नेताओं ने यूपी में जमकर राजनीति की। लेकिन यूपी ने क्या जनादेश दिया। स्मृति ईरानी जैसे मंत्री भी चुनाव हार गए और यूपी में इंडिया गठबंधन भारी पड़ा पीएम मोदी और सीएम योगी के फैक्टर पर। और यह मोदी फैक्टर की हार है। और मैं क्यों कहता हूं मोदी फैक्टर की हार। CSDS लोक नीति का चुनाव के बाद का सर्वे है, चुनाव परिणाम के बाद का सर्वे है कि आखिरकार यूपी में क्या हुआ। इस बात को लेकर CSDS लोक नीति ने एक सर्वे किया है कि आखिरकार बीजेपी को, जिस यूपी को धर्म की राजनीति का गढ़ माना जाता था, उसने धर्म की राजनीति को कैसे नकार दिया। तमाम फैक्टर को लेकर CSDS लोक नीति ने एक सर्वे किया और इस सर्वे में एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है। यह आंकड़ा आप देखिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद बन गए हैं। CSDS लोक नीति के सर्वे में 36% लोगों ने माना है कि राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, जबकि पीएम मोदी को पसंद करने वालों की संख्या 32% पर आ गई है। यह आंकड़ा अपने आप में हैरान करता है। मीडिया को यह आंकड़ा देखना चाहिए कि आखिरकार ये जनादेश के बाद का असर है। हो सकता है ये सर्वे पहले किया जाता तो ऐसे आंकड़े सामने ना आते, लेकिन इस चुनाव ने विपक्षी दलों को उम्मीद दी है, राहुल गांधी की छवि बनाने का काम किया है।
जिस तरह राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, 2 बार भारत जोड़ो यात्रा की, 3 राज्यों का जो चुनाव हुआ उसके बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन राहुल गांधी ने दोबारा यात्रा की शुरुआत की और जिस जोश के साथ राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों को उठाया, जिस तरह उन्होंने खटाखट वाले डायलॉग मारे, जिस तरह इस बात को जनता के बीच पहुंचाने का काम किया, संविधान की किताब लेकर चलते थे, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना है। कई राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि संविधान बचाने का जो नारा राहुल गांधी ने दिया, जो घोषणा पत्र में तमाम ऐलान राहुल गांधी ने किए, वो भी निर्णायक साबित हुए हैं और जनता के बीच उन ऐलान ने जगह बनाई है। बेरोजगारी के मुद्दे को राहुल गांधी ने जिस प्रमुखता से उठाया, यही वजह है कि यूपी के 36% लोग अब ये मानते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। वहीं मोदी को चाहने वालों की संख्या 32% पर आ गई है। अपने आप में यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। कुछ महीनों पहले इस बात की कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। इस आंकड़े को लेकर ध्रुव राठी कमेंट करते हुए कहते हैं कि यह मोदी के अंत की शुरुआत है कि राहुल गांधी को इतने लोग पसंद करते हैं, मोदी फैक्टर अब खत्म होने वाला है। ये ध्रुव राठी पोस्ट करके ये आंकड़ा दिखाते हैं कि देखिए, जो नेता, बीजेपी के नेता, पीएम मोदी, मीडिया वाले मानने को तैयार नहीं है कि ये मोदी की हार नहीं है, तो मोदी ब्रांड की हार हो गई है। मोदी की छवि को भारी नुकसान पहुंचा है इस चुनाव में। सीएसडीएस लोकनीति का सर्वे यही दिखाता है। दोस्तों, सीएसडीएस लोकनीति का सर्वे यह भी दिखाता है कि राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि बनाने के लिए जो अरबों रुपए खर्च किए गए, सोशल मीडिया पर जिस तरह लगातार ट्रोलिंग की जाती रही, मीडिया वाले मजाक उड़ाते रहे, उस सब पर पानी फिर गया है। राहुल गांधी अब छवि के मामले में अगर यूपी में पीएम मोदी से आगे निकल गए हैं तो देश की राजनीति भी बदलने वाली है। यह सर्वे इस बात का संकेत देता है। और कमाल की बात है कि अब भी राहुल गांधी का बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे। चुनाव में कहा गया कि पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी का चुनाव है तो पीएम मोदी का रास्ता आसान हो गया है। क्या हुआ? अब कुछ बोलने को कोई तैयार नहीं है। अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, तमाम एंकर मजाक उड़ा रहे थे। पीएम मोदी का इंटरव्यू का वो सीन याद है ना कि कौन राहुल? वही राहुल जिसे यूपी के 36% लोग अब चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, जबकि पीएम मोदी को चाहने वालों की संख्या 32% पर आ गई है। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि क्या कोई मीडिया चैनल इस सर्वे को दिखा पाएगा? सीएसडीएस लोकनीति का इस सर्वे कई अखबारों में तो छपा है, कई मीडिया वेबसाइट पर छपा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश के मीडिया चैनल इसको लेकर डिबेट कर पाएंगे कि यूपी में जो हाल हुआ उसके बाद सीएसडीएस के सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं, क्या ये मोदी मैजिक के अंत की शुरुआत है? इस बात को लेकर बहस तो कर लेते हैं कि देखिए, फला एजेंसी ने सर्वे किया, दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए पीएम मोदी। ये नहीं बताया जाता कि ऑनलाइन कुछ लोगों का सर्वे किया गया था, कुछ हजार का सर्वे किया जाता है और देश के लोगों का ही किया जाता है, कोई इंटरनेशनल लोगों का नहीं किया जाता। पीएम मोदी जब दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पर भी अपने देश के लोग ही स्वागत करते हैं या मैनेज किया जाता है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, कई दिन तक चलाया जाता है कि देखिए, पीएम मोदी इस सर्वे में दुनिया के टॉप लीडर बन गए हैं। तो अब यूपी में जो सर्वे सामने आया है, क्या कोई मीडिया चैनल इस बात पर डिबेट कर पाएगा? क्या कोई मीडिया चैनल इस बात पर बहस करेगा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में इतनी लंबी छलांग कैसे लग गई? यूट्यूब का मजाक उड़ाया जा रहा था। सुधीर चौधरी का वो बयान आपको याद होगा कि अंजना देखो, कांग्रेस वाले भी दिखाते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर इतने व्यूज आते हैं, पीएम मोदी के व्यूज इतने कम हो गए हैं। तो सिर्फ व्यूज कम नहीं हुए, सीटें भी कम हो गई और अब सर्वे बताता है कि लोकप्रियता भी कम हो गई है। इसीलिए चुनाव ब्रांड मोदी की हार है और मीडिया में हिम्मत है तो सीएसडीएस लोकनीति के इस सर्वे पर डिबेट करके दिखाए। आप यूपी में पोस्ट पोल इस सर्वे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।